उसका पहला जो मोटो होता है वो होता है अनुशासन और एकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धरना नहीं, ये संघर्ष स्थल है। धरना तो केजरीवाल साहब ने दिया था, जो कि उन्होंने धरना देकर ही अपनी राजगद्दी ले ली। मैं वो स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, मैं वो आप फोटो देखिए कि किस तरीके से फटे हुए कमीज और फटे हुए पैजामे और टूटी हुई चप्पल में उन्होंने इसी जगह से धरना दिया, और आज वो दिल्ली के अंदर में मुख्यमंत्री बैठे बैठे हैं और तमाम राज्यों के अंदर में अपनी सरकार और अपनी सत्ता चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यही वो मार्शल और यही दिल्ली की जनता आज उनको 2024 के अंदर में उनको दिखा देगी। जिस तरीके से केजरीवाल जी इस जगह से उठ करके सत्ता में बैठे हैं, फिर दोबारा इसी जगह पे ला करके छोड़ेगी। और यही दिल्ली की जनता जो बेरोजगार है, इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर में जब हम बेरोजगारी देंगे और लोगों को जब वो गरीबी की जिंदगी देंगे, तो आखिर में सत्ता हमें कहाँ लेकर के आएगी, ये जनता हमें कहाँ लेकर के आएगी। सत्ता के अंदर में बैठे हुए सत्ताधीशों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी चेतावनी देता हूँ कि आप लोग अपनी सत्ता के घमंड में आकर के जिस तरीके से गरीबों को और गरीब जनता को और बेरोजगारों को जिस तरीके से आप लोगों ने कुचलने का काम किया है, शायद आने वाले समय के अंदर में आप लोगों को भी इसी तरीके से ऊपर से उठा करके नीचे ना फेंक दे तो कहना। और इन्होंने न्यूज़पेपर में ये भी कहा, न्यूज़पेपर में मतलब हमने लिखा हुआ देखा था कि इनके द्वारा ये कहा गया कि ये गरीब घर से, मतलब गरीब घर से आते हैं, ठीक है। तो क्या गरीब घर से आते तो आपने इतनी सोचन शक्ति रख ली कि आपने पैसे देने की बात करी? क्या पैसे क्या हमारे फ्री में हमने मांगे थे, या हम बैठ के हम आपसे मांग रहे थे कि आप हमें पैसे दे दो, हमारा घर नहीं चल रहा? हमने नौकरी करी, 5 महीने की सैलरी नहीं दी गई थी हमें 5 महीने से, फिर भी हम अपनी सैलरी के लिए मतलब शासन प्रशासन के तहत कानून के अंतर्गत जाते हुए विद परमिशन 3 बार हमने मतलब एक बार एलजी साहब के यहाँ पे गए थे, एक बार सीएम साहब के मतलब सीएम हाउस पे गए थे, और एक बार आईपीएस स्टेट गए थे। तो ये 3 जगह हमने, मतलब ये नहीं कि हम किसी आम आदमी के पास गए थे या कोई पब्लिक नॉर्मली व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति से हम अपनी मांग करने गए थे, हम उन्हीं के पास गए थे जो कि इसका द्वार था हमें। तो उनके पास गए, उन्होंने फिर भी सैलरी नहीं दी, और लास्ट में जब सैलरी दी तो एक न्यूज़पेपर में उन्होंने ये मेंशन करवाया था कि गरीब घर से आते हैं और इनकी सैलरी दे दी जाए और साथ में हमें बर्खास्त करने की भी। तो मैं यही मतलब ये देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता ये अब आम आदमी पार्टी ये तो खास पार्टी हो गई है, अमीर आदमी पार्टी हो गई है। इस पे भी मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये सरकार है, ठीक है। सरकार के तहत हम कुछ नहीं कह सकते, हम भी एक आम जनता नहीं एक, लेकिन इस टाइम पे जो मैं यहाँ पे संघर्ष स्थल पे खड़ी हूँ तो एक डिफेंस कोर्प्स का मतलब प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और दूसरी बात कि हम एकता अनुशासन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर बोलेंगे आप कि युवा वर्ग कहीं भी नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, जिनकी उम्र निकल गई उनका समझ में आता है कि वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो क्या एक बात बताइए कि अगर हमारे घर परिवार से कोई व्यक्ति भूखा रहे और हम वहाँ पे खाते रहे तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये हमारा एक घर परिवार है और यहाँ पे हम सब साथ लेकर राजा का पेट तो भरा हुआ है, लेकिन प्रजा तो भूखे अब जा रही है। प्रजा भूखे जा रही है, तो भूखे कब तक रखेंगे? हम भी वही ढीठ है, भूखे रह लेंगे, यहीं पे मरेंगे, घर पे मरेंगे, यहीं पे भूखे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कब तक? संघर्ष किसी का व्यर्थ नहीं जाता, संघर्ष है और आखिरी दम तक करेंगे। जब ये हमें नौकरी दे देंगे हम भी चले जाएंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने ये जो संघर्ष स्थल पे जो भी बैठे हुए हैं ये नॉर्मली आदमी नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है एक। हमारे साथ में जी जो आपदा के समय में वर्क कर सकते, क्या अपने ऊपर आपदा में लड़ाई नहीं कर सकती? आप लोगों ने कोरोना पीरियड के अंदर में भी जा करके आप लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई करी और कोरोना को जहाँ तक है उसको हटाने की और भगाने की पूरी कोशिश करी। अब क्या लगता है कि यही कोरोना जो है वो हमारे अब 2 महीने से हमारी जिंदगी में आ चुका है? सर कोरोना आएगा, कहते हैं ना सुख के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। हम यही कहेंगे, जब हमारा टाइम था हमें नौकरी पे इन्होंने रखा था तब हमने बहुत ईमानदारी से काम करा था। अभी नहीं है तो हम उस चीज को मांग रहे क्योंकि हमने ईमानदारी से काम करी थी, इसलिए हम आवाज उठा रहे। नहीं तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम आवाज उठाए कहीं पे। दूसरी बात की अगर प्राइवेट कंपनी में भेज देते, किसी बिजनेसमैन के अंडर हमें डाल देते कि हाँ जाओ आपको वहाँ पे बुलाया गया है, उनके यहाँ पे काम है कर लो। जिस टाइम पे इन्होंने हमें जॉब दी थी प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया था, वहाँ पे हमारे माइंड ये सेट हो गया कि ये हमें ऐसा है कि इसको हम अपने आजीविका यानी परिवार का संचालन भी कर सकते हैं, साथ में इस संस्था के अंतर्गत रहकर अपनी वर्दी के अनुशासन के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। इस संस्था के साथ भी चलेंगे और साइड बाय साइड जो इन्होंने 8 घंटे 10 घंटे की जो नौकरी हमें प्रोवाइड की है, नौकरी नहीं कहेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कहेंगे, वो करिए।
तो उसको भी हम देख लेंगे, ताकि हम अगर वहाँ पे अगर काम करते हैं उसके साथ अगर हमें काम दिया जाता तो हम मना भी नहीं करते थे कि कभी कि हमने मना कर दिया, चाहे सिचुएशन हमारी जो भी रहे। लेकिन ये संस्था का दिमाग में रहता था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, जब तक हम आगे चलेंगे। ये संघर्ष की स्थल है और संघर्ष की वर्दी है। ये यूनिफॉर्म ऐसे नहीं होते, ये यूनिफॉर्म का नाम ही संघर्ष होता है। हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे रिएक्ट करना है वो सब पता होता है। तो इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जब तक रोज़गार नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे 62 दिन हो गए, चाहे 70 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हटेंगे। अब तो मैं ये कहता हूँ सत्ताधीशों को, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब? ये अब तोड़ना जरूरी है उन लोगों को। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इस जो जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ से कई लोगों ने संघर्ष किया। ये राजघाट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी जैसे उनकी समाधि है, यहीं से 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन वहीं पर आज भी दिल्ली के अंदर में, भारत की राजधानी दिल्ली जिसे कहा जाता है कि ये दिल है, वहीं से लोगों को अपने रोजगार, अपने पेट के लिए यहाँ पर 2 महीने से लगातार धरना करते हैं। लेकिन फिर भी जो है पता नहीं सरकारों की आंखों में आखिर में क्या है कि वो इनकी तरफ देखती नहीं। हम बोले तो आपको सुनाई नहीं देता, तेज बोले तो आप कहते हो कि तेज बोलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं? अगर हम लोग धीरे बोलेंगे तो उनके कानों में जाएगा उन सरकारों के? नहीं, तो तेज बोलना पड़ेगा। हम तेज इसीलिए बोलते हैं अपनी वीडियो के अंदर में से कि आप लोगों को वो आवाज सुनाई दे, आप लोगों को वो बातें सुनाई दे, उन लोगों का दर्द सुनाई दे, ताकि आप लोगों के कानों के पर्दे जो है वो फट जाए कि इनकी आज जो इनके पेट के अंदर में जो भूख है, जो इनके परिवार की जो भूख है, जो इनके परिवार की जो चाहते हैं इनके परिवार, इनसे आशा लगा करके बैठे, आखिर में इन लोगों की आशा और इन लोगों का संघर्ष क्यों तोड़ रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए अगर फोर्सेस हैं, तो क्या ये जो शरीर जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने के लिए, क्या वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इनके अंडर में जो काम मिला था वो नहीं कर सकते?